morning, students and parents. Today we are going to learn about computers first chapter, generation of computer. In the previous class, you studied about the history of computers that lead to invention of today's computer. You had studied about the history. आप लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है. ये हिस्ट्री ने इन्वेंशन होते गए और आज के कंप्यूटर को लीड किया. सो इस हिसाब से we will learn the history of computer in classified into 5 generation. तो अभी इस कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को हम उसकी जनरेशन के हिसाब से स्टडी करेंगे. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. The generation refers to the advancement in the development process of a product. What is generation? Generation refers to advancement in development process. जो डेवलपमेंट की प्रोसेस प्रक्रिया होती जाती है उसमें कितनी प्रक्रिया एडवांस होती है और वो प्रोडक्ट में प्रक्रिया होते होते वो प्रोडक्ट कितनी एडवांस बन जाती है. तो जितनी बार उसमें सुधार आते जाते हैं उतनी बार उसको जनरेशन चेंज होता रहता है. A computer generation refers to the major technological advancement that change the way computer operates. कंप्यूटर जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. उसकी टेक्नोलॉजी में नए नए सुधार आते गए हैं. इस सुधार की वजह से कंप्यूटर ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बदलता रहा है. दिस मेड कंप्यूटर स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल. जो टेक्नोलॉजी में सुधार आता गया है और उसके यूज करने का जो वे है वो चेंज होता गया है. तो इसके हिसाब से जो कंप्यूटर है वो स्मॉलर होते गए हैं, चीपर यानी बहुत सस्ते भी होते गए हैं. जो पुराने कंप्यूटर थे उससे सस्ते हैं और मोर पावरफुल भी है और एफिशिएंट एंड रिलायबल भी है. आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप घर में फैमिली मेंबर्स रहते हो तो फैमिली मेंबर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर आप यानी चिल्ड्रंस होते हैं. तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो एक जनरेशन हुई, फिर आपके पेरेंट्स है वो सेकंड जनरेशन हुई और आप जो बच्चे हो वो थर्ड जनरेशन हुई. तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दीज आर 3 डिफरेंट जनरेशंस. आपके ये फैमिली जनरेशन का एग्जाम्पल से आपको ये जनरेशन गैप इजीली समझ में आएगा.
अभी देखो कंप्यूटर में जनरेशन कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट यूनिवैक 1 हुआ, फिर उसमें टेक्नोलॉजिकल एंड ऑल एडवांसमेंट हुए तो पर्सनल कंप्यूटर बना जो कि डॉस बेस्ड था। फिर उसमें इन्वेंशन हो के डेस्कटॉप कंप्यूटर बना जो विंडोज बेस्ड था। फिर आया नोटबुक एंड देन हैंड हेल्ड, जिसको आप अपने हाथ में लेके भी मीन्स उसकी साइज भी कम होती गई। एंड देन स्मार्टफोन। नाउ in today's smartphone you can do each and everything which you can do with the use of the computer। आप कंप्यूटर का यूज करके जो जो काम कर सकते हो वो सारे के सारे काम आप स्मार्टफोन का यूज करके भी कर सकते हो। Now we will see the 5 major generation of the computer. From there, first generation of computer. The first generation of computers duration is from 1944 to 1959. First generation computers duration is 1944 to 1959. The computer of first generation were huge, slow and expensive. ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो बहुत बड़े और उनकी स्पीड भी स्लो थी और एक्सपेंसिव भी थे, यानी ज्यादा पैसे खर्च होते थे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मीन्स ENIAC. ENIAC was the first electronic digital computer. ये ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC used vacuum tubes which lead to other vacuum tube type computers like electronic, discrete, variable, automatic computer means ADVAC. ENIAC में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। वैक्यूम ट्यूब के यूज से दूसरी टाइप के वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके एक दूसरा कंप्यूटर भी बना जो है ADVAC। उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक computer। And next one universal automatic computer means UNIVAC। universal automatic computer means UNIVAC। what is the full form of UNIVAC? Universal automatic computer। and what is the full form of ADVAC? Good, electronic discrete variable automatic computer। these computers took a lot of space, used up a lot of electricity and gave out a lot of heat। ये जो कंप्यूटर है वो एक तो बहुत सारी स्पेस रोकते थे, फिर उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी और इसमें
बहुत सारा हीट भी गिव आउट, यानी बहुत सारा हीट भी उत्पन्न करता, गिव आउट करता था। Now, feature of this generation's computers. The first generation computers use vacuum tubes, which is an electronic component. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। The size of the first generation computer was very big. ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी। जैसे आपने देखा कि यूनिवैक से पर्सनल कंप्यूटर आए, फिर डेस्कटॉप आया, फिर नोटबुक, फिर हैंड हेल्ड एंड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आते आते उसकी साइज बहुत छोटी हो गई थी। तो ये जो यूनिवैक है, एनवैक है, एनियाक है, एडवैक है, ये सारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, ये सारे जो कंप्यूटर है उनकी साइज क्या थी? बहुत बड़ी थी। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज वेरी स्लो। साइज में बड़े थे लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी। दे वेर वेरी एक्सपेंसिव, और इसमें खर्चाल भी बहुत थी। ENIAC, UNIVAC, ADVAC, these are the example of first generation computer. Now, limitations of first generation computer. They produce a lot of heat. Lot of heat produce करते थे। They were not reliable. इतने reliable नहीं थे, trustful इतने नहीं थे। They used a machine language, and उसमें machine language use होती थी। Students, today we learn about generation of computer and its first generation of computer. Regarding that, I am giving you some homework. So student, this is your homework for this lecture. Please do this homework in homeworks notebook one time and in computers notebook also. You have to make the code 2 lines computer notebook. Parents, please make sure that your child do this work. And if your child have any problem or any query, please help him or her